नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। एल्काइल अमीन्स केमिकल लिमिटेड जो कि स्पेशलिटी सेक्टर से आने वाली कंपनी है, इसके शेयर को स्प्लिट किया गया। इसका फेस वैल्यू जो करीब 5 रुपया पहले हुआ करता था, अब ये स्प्लिट होकर 2 रुपया पर शेयर हो गया है। और पहले से अगर किसी के पास 2 शेयर था, उसको अब 5 शेयर मिल गया होगा डीमेट अकाउंट में। ये स्प्लिट एक्स डेट 11 मई 2021 का था और 11 मई 2021 को स्टॉक मार्केट जैसे ही ओपन हुआ, इसमें एक बार फिर से जबरदस्त तेजी देखने को मिली। और जब मैं वीडियो ये बना रहा हूँ, 10% अपर सर्किट के साथ इसका शेयर प्राइस 3644.30 पर क्लोज होता है। अल्काइल अमीन्स के शेयर में ना सिर्फ पिछले 1-2 महीनों या 1-2 सालों में तेजी देखने को मिली है, बल्कि 5-10 सालों का भी अब रिकॉर्ड देखें तो ये शेयर मल्टी बैगर साबित हुआ है और इंडिया में ये गिने चुने शेयरों के लिस्ट में है जो अपने इन्वेस्टर्स पर धन की वर्षा की है। अल्काइल अमीन्स केमिकल लिमिटेड का शेयर प्राइस आने वाले फ्यूचर में अब कहां तक जा सकता है? क्या स्प्लिट और इतना तेजी होने के बावजूद भी करंट लेवल पर किसी को बाई करके चलना चाहिए इस शेयर को? फ्यूचर में इसके बिजनेस का कितना पोटेंशियल बच रहा है और इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पर ये शेयर कितना खरा उतरता है करंट टाइम में? ये पूरा डिटेल जानने के लिए इस वीडियो में हम इसका स्टॉक एनालिसिस करें। उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर अब तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि स्टॉक मार्केट के रिलेटेड आपको सटीक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अल्काइल अमीन्स का प्राइस एंड वॉल्यूम भी आपको काफी शानदार नजर आएगा, क्योंकि प्राइस परफॉर्मेंस में इस शेयर ने पिछले एक सप्ताह में करीब 14.25% का ग्रोथ दिखाया है। एक महीने में 48.38%, 3 महीना में 70.66%, 1 ईयर में 414.54% का रिटर्न दिया है और 3 साल में तो ये शेयर मल्टीबैगर ही साबित हुआ है। वॉल्यूम एनालिसिस को हम देखें और समझने की कोशिश करें, क्या अभी भी इसके शेयर में लोग बाई करके होल्ड कर रहे हैं? 1 मंथ के डेटा के हिसाब से तो कहा जा सकता है इसमें डिलीवरी का परसेंटेज एवरेज है, क्योंकि ये 24.61% मात्र है और क्वांटिटी जो ट्रेड होती है इस पीरियड में वो करीब 2 लाख के आसपास है। 1 वीक के डेटा के हिसाब से यहाँ पर आपको जरूर डिलीवरी का परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखेगा और ये करीब 41% के आसपास है, जबकि ट्रेडिंग क्वांटिटी 85,000 के आसपास निकल कर आ रहा है। एक दिन पहले का डेटा हम देखें तो यहाँ पर आपको जबरदस्त डिलीवरी का परसेंटेज देखने को मिलेगा और ये 51% से ऊपर है, जबकि ट्रेडिंग क्वांटिटी 67,000 के आसपास है। टुडे का डेटा अभी कंप्लीट नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो टोटल ट्रेडिंग क्वांटिटी दिख रही है एनएसई और बीएसई मिलाकर ये 4 लाख निकल कर आ रहा है। ओवरऑल वॉल्यूम एनालिसिस पर नजर डालें तो 1 वीक का डेटा हो या एक दिन पहले का डेटा हो, आपको कम एवरेज क्वांटिटी ट्रेड होती हुई दिखेगी, लेकिन एक दिन में ये शेयर काफी ज्यादा ट्रेड होता है और ये 4 लाख हो जाता है, क्योंकि ये शेयर स्प्लिट होने के बाद 2.5 गुना मार्केट में बढ़ जाता है। इसलिए पहले का एवरेज ट्रेडिंग क्वांटिटी से ये क्वांटिटी आपको ज्यादा नजर आएगा। प्राइस एंड वॉल्यूम देखने के बाद अल्काइल अमीन्स का प्रोडक्ट रेंज हम देख लेते हैं, इसका पास्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं, ताकि हम लोग को समझने में आसानी होगी इसके प्रोडक्ट का फ्यूचर में कैसा डिमांड रहने वाला है। क्योंकि किसी भी कंपनी का ना सिर्फ बिजनेस में परफॉर्मेंस बल्कि उसका फिनेंशियल परफॉर्मेंस भी काफी कुछ डिपेंड करता है उसके प्रोडक्ट सर्विस रेंज पर, कि उसका रिक्वायरमेंट या डिमांड मार्केट में क्या रहने वाला है। क्योंकि उसी के बेसिस पर कोई भी कंपनी ग्रोथ करती है और जब भी कोई कंपनी ग्रोथ करती है उसका इंपैक्ट सेल्स के साथ ही उसके शेयर प्राइस पर भी देखने को मिलता है। अल्काइल अमीन्स केमिकल लिमिटेड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इंडिया में अल्फेटिक अमीन्स का, जिसका प्रोडक्ट रेंज काफी वाइड है और इसके यूज की अगर बात किया जाए तो मेनली फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। इस कंपनी का ना सिर्फ प्रोडक्ट में वाइड रेंज है, बल्कि स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोडक्ट्स इस कंपनी के पास अवेलेबल है, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। यानी कहा जा सकता है जब तक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में चलता रहेगा, अल्काइल अमीन्स केमिकल लिमिटेड का भी ग्रोथ होता रहेगा। करंट सिनेरियो में तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जबरदस्त डिमांड नजर आ रहा है। जैसा कि हम सभी महसूस कर सकते हैं, करंट टाइम में कोरोना की वजह से हमारी डिपेंडेंसी मेडिकल सिस्टम और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे काफी ज्यादा हो गया है। लेकिन अगर कोरोना के केसेस घट भी जाए, कोरोना पूरी दुनिया से मुक्त भी हो जाए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हमेशा हमेशा के लिए चलता रहेगा। इसलिए ओवरऑल पिक्चर को समझा जाए और अल्काइल अमीन्स केमिकल लिमिटेड का फ्यूचर देखा जाए, अभी भी इस कंपनी का फ्यूचर काफी ब्राइट नजर आ रहा है। इसका बिजनेस में ग्रोथ कंटिन्यू शायद आने वाले कुछ सालों तक बना रहेगा, जिसका इंपैक्ट इसके प्रॉफिट और इसके शेयर प्राइस पर भी आपको देखने को मिलता रहेगा। अल्काइल अमीन्स का प्रोडक्ट रेंज और फ्यूचर समझने के बाद हम इसके पास परफॉर्मेंस पे एक नजर डाल लेते हैं, कैसे इसने सेल्स हो या प्रॉफिट हो अपने बिजनेस में ग्रो किया है।
अल्काइल अमीन्स का पास्ट परफॉर्मेंस देखने के लिए पूरे डिटेल में हम इस वीडियो में नहीं जाएंगे, क्योंकि हाल फिलहाल ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें पूरा डिटेल मैंने कवर कर रखा था। अगर पूरा डिटेल आप देखना और समझना चाहते हैं, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, उस लिंक के थ्रू जाकर आप देख सकते हैं। इस कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस पिछले 10 सालों का हम देखें तो इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले एक साल में 10% से हुआ है, 3 साल में 26%, 5 साल में 16%, जबकि 10 साल में 17% है। कहा जा सकता है इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ काफी अच्छा रहा है पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड के हिसाब से। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इसके सेल्स ग्रोथ से और भी ज्यादा आपको अच्छा नजर आएगा, क्योंकि एक साल में इसका प्रॉफिट ग्रोथ 60% हुआ है, 3 साल में 55%, 5 साल में 33%, जबकि 10 साल में 34%। इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ जिस रेशियो से बढ़ रहा है, इसका प्रॉफिट ग्रोथ उससे भी तेजी से बढ़ रहा है, जो किसी भी कंपनी और इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, क्योंकि जैसे ही किसी कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ उसके सेल्स ग्रोथ से बढ़ता है, उसके पास लिक्विडिटी ज्यादा आती है, उसके बिजनेस एक्सपेंशन के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं और इन्वेस्टर भी उस कंपनी के प्रति ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से उसके शेयर प्राइस में भी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है। स्टॉक प्राइस की एजीआर को जैसे ही हम देखते हैं, इसके कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ का बहुत ज्यादा इंपैक्ट आपको नजर आएगा, क्योंकि पिछले एक साल में इसके स्टॉक प्राइस की एजीआर में 368% का ग्रोथ देखने को मिला है, 3 साल में 137% का, 5 साल में 93% का और 10 साल में 70% का। गिने चुने कंपनीज के लिस्ट में ये कंपनी निकल कर आएगी जो पिछले 10 सालों में लगातार अच्छा रिटर्न दी है और एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर साबित हुआ है अपने इन्वेस्टर्स के लिए। इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी आपको काफी मजबूत और शानदार नजर आएगा। मात्र एक सालों में ये 42% रहा है, 3 सालों में 32%, 5 साल में भी 30% और 10 सालों में भी 29%। किसी भी कंपनी का अगर रिटर्न ऑन इक्विटी लगातार 29-30% या इससे ऊपर बना हुआ रहता है, फिर उस कंपनी का परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग माना जाता है, क्योंकि अगर किसी कंपनी का आरओई आपको 20% से ज्यादा मिलता है, वो बहुत अच्छा माना जाता है। अगर ये 30% या इसके ऊपर जाता है तो उसको हम बेस्ट मानते हैं। बैलेंस शीट भी इसका काफी मजबूत आपको नजर आएगा। रिजर्व इसका पिछले 12-13 सालों में 53 करोड़ से बढ़ के 526 और 624 करोड़ तक पहुंच चुका है। कंपनी पर कर्ज के नाम पर बहुत कुछ खास नहीं है। मामूली कर्ज जो इस कंपनी पर 133 और 114 करोड़ के आसपास हुआ करता था 2009-2010 में, ये कर्ज भी आपको काफी कम होता हुआ दिखेगा और ये 87 करोड़ होता है मार्च 2020 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से। सितंबर 2020 के रिकॉर्ड के हिसाब से तो ये और भी घट के 35 करोड़ तक पहुंच जाता है। ऐसे में माना जा सकता है इस कंपनी का जितना मार्केट कैप और मार्केट वैल्यू है, ये डेट फ्री कंपनी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज भी इस कंपनी का काफी अच्छा ही नजर आएगा। पिछले कुछ सालों में 2009 से लेके 2010, 12, 13 पीरियड तक जरूर इस कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा एवरेज रहता है आरओसी परसेंटेज के मामले में, लेकिन अगर पिछले कुछ सालों का आप रिकॉर्ड देखेंगे, लगातार इस कंपनी का परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है। ये 24, 25, 29% से बढ़ के लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से 41% तक पहुंच चुका है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी आपको इस कंपनी में केवल पॉजिटिव ही चीजें नजर आएंगी, क्योंकि प्रोमोटर्स की होल्डिंग लगातार 2.5-3 सालों में 74% के आसपास बना हुआ है। एफआई की होल्डिंग जरूर आपको यहाँ पर कम होती हुई दिखेगी, हालांकि ये ना के बराबर ही है, फिर भी ये 1.5% से घट के 0.90% तक पहुंच चुका है। डीआई की होल्डिंग यहाँ पर आपको मामूली बढ़ती हुई दिखेगी, ये 0.07% से बढ़ के 1.53% तक पहुंचा है। गवर्नमेंट की होल्डिंग स्टार्टिंग से 0% बना हुआ है। पब्लिक की होल्डिंग भी आपको यहाँ पर मामूली कम होता हुआ दिखेगा और ये 24.19% से कम होकर 22.98% तक पहुंचा है। यहाँ पर एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, अगर आप किसी शेयर में लंबे टाइम तक के लिए जाना चाहते हैं, बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसका शॉर्ट एनालिसिस करें, यानी उस कंपनी के पास स्ट्रेंथ क्या है, उसका वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या रहने वाली है फ्यूचर में और उसको कितना थ्रेट मिलने वाला है, क्योंकि शॉर्ट एनालिसिस काफी कारगर साबित होता है, न सिर्फ किसी शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए बल्कि किसी कंपनी के बिजनेस को भी समझने में काफी आसानी हो जाती है। अल्काइल अमीन्स को अगर हम शॉर्ट एनालिसिस पे डालते हैं, इस कंपनी के पास स्ट्रेंथ 16 नजर आ रहा है, वीकनेस इसके पास 3 है, अपॉर्चुनिटी 7 नजर आ रही है, जबकि थ्रेट मात्र 2 है। यानी ओवरऑल ये कंपनी शॉर्ट एनालिसिस पर भी खरा उतरती है, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी को मिला दिया जाए तो ये 23 स्कोर होता है, जबकि अगर हम इसके वीकनेस और थ्रेट को कंपाइल करें मात्र 5 स्कोर हो रहा है। फाइनली अब हम नजर डाल लेते हैं अल्काइल अमीन्स के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पर।
टिकट टेप पे अल्काइल अमीन्स केमिकल लिमिटेड का शेयर प्राइस आपको राइट फॉर्म में नहीं दिखेगा। यहाँ पर आपको जो 56% के आसपास डाउन दिखा रहा है। एक्चुअली टिकट टेप ने अब तक अल्काइल अमीन्स का स्प्लिट डिटेल अपडेट नहीं किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको 56% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। इसका इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखें तो इंट्रिंसिक वैल्यू छोड़ के बाकी सारा पैरामीटर पर ये कंपनी खरा उतरती है और आपको हर तरफ ग्रीन ही नजर आएगा। इंट्रिंसिक वैल्यू इसका रेड जोन में है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा इसके शेयर का करंट मार्केट प्राइस ना सिर्फ इसके बुक वैल्यू से ज्यादा चल रहा है, बल्कि फेयर वैल्यू जो इस शेयर का होना चाहिए उससे भी काफी ज्यादा है। रिटर्न्स वर्सेस एफडी रेट्स, डिविडेंड रिटर्न्स, एंट्री पॉइंट या एसएम जीएसएम लिस्ट का कोई इशू नहीं है, इसलिए बाकी हर पैरामीटर पर ये शेयर खरा उतरता है। करंट टाइम में ये मिड कैप से बिलोंग करने वाली कंपनी है और मार्केट कैप इसका 16,909 करोड़ है। ई मैट्रिक्स में इस कंपनी का पी रेशियो जरूर आपको ज्यादा नजर आएगा और ये 83.91 है, जबकि सेक्टर पी मात्र 48.66 है। वैसे पुराना कंसेप्ट ये रहा है, अगर किसी शेयर का पी रेशियो सेक्टर पी से कम है फिर वो वैल्यू इन्वेस्टिंग होता है, लेकिन मैं जो समझता हूँ करंट मार्केट ट्रेंड में वो फिलॉसफी या लॉजिक अब नहीं चलता है, क्योंकि अगर आप डिक्सन टेक्नोलॉजी के शेयर प्राइस को देखेंगे, उसके पी रेशियो को देखेंगे तो पी रेशियो उसका करीब 200 के आसपास नजर आएगा और अभी भी उसके शेयर प्राइस में लगातार ग्रोथ बना हुआ है, यानी अभी भी लोगों का इंटरेस्ट उस कंपनी में बना हुआ है, जिसकी वजह से उसका पी रेशियो बढ़ते जा रहा है, साथ ही उसके शेयर प्राइस में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है अल्काइल अमीन्स केमिकल लिमिटेड का भी पी रेशियो जो ज्यादा दिख रहा है ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं होना चाहिए, जो करंट मार्केट ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से। फोरकास्ट में मात्र 2 एनालिस्ट ने जो अपना ओपिनियन शेयर किया है, दोनों का मानना है इस शेयर को बाई करके चला जा सकता है और आने वाले फ्यूचर में ये अच्छा रिटर्न दे सकता है। वीडियो के आखिरी पड़ाव में समझने की अगर कोशिश किया जाए क्या इस लेवल पर भी अल्काइल अमीन्स केमिकल लिमिटेड के शेयर को बाई किया जा सकता है। इसके शेयर प्राइस में पिछले कुछ हफ्तों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। एक बार फिर से जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 11 मई 2021 को 10% इसमें अपर सर्किट लगता है। हो सकता है आने वाले शॉर्ट टाइम में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिले, क्योंकि जो ट्रेडर होंगे अपना क्वांटिटी सेल करके प्रॉफिट बुक करेंगे और जो इन्वेस्टर भी होंगे शायद स्प्लिट होने के बाद अपना कुछ हिस्सा खाली करके प्रॉफिट बुक कर ले। इसलिए आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में इसके शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिल सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहते हैं तो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस जो आपको 3644 रुपया के आसपास चल रहा है, आने वाले 1 से 1.5 सालों में इसका शेयर प्राइस 5000 रुपया को एक बार फिर से टच करेगा और अपने इन्वेस्टर को एक बार फिर से अच्छा रिटर्न देगा। अगर आप ट्रेडर हैं और आपका टाइम होराइजन 5 से 6 महीना है तो भी आप इस शेयर के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।